जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है एमपीपीएससी 2019 के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी काफ़ी बच्चों के द्वारा रिजर्वेशन और आरक्षण को लेकर। तो वहीं हाई कोर्ट ने परीक्षा को निरस्त रद्द कर दिया है। तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या था पूरा मामला, क्या याचिका लगाई गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा और हाई कोर्ट ने क्या कहा है। तो देख लेते हैं पहले कि एमपीपीएससी 2019 के प्री और मेंस के परिणाम निरस्त रद्द कर दिए। 587 पदों पर भर्ती के लिए हुए थे एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम हुए थे। कोर्ट ने कहा है नए नियम गलत है, पुराने से बनाएंगे रिजल्ट। तो ये पहली बात तो ये हो गई कि एमपीपीएससी 2019 की बात है, जो कि एग्ज़ाम हुए थे, बच्चों ने दिए थे। पद उसमें कितने थे? 587 पद थे, एग्ज़ाम हो चुके थे। अब हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया है। प्री और मेंस यहाँ दोनों लिखा है। हम अभी आगे बात करेंगे इसमें। पहले तो ये देख लेते हैं हम। ये है जबलपुर हाई कोर्ट, आप न्यूज़ देख लीजिए, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। जैसे इसमें लिखा है जबलपुर 2 घंटे पहले, है ना, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट ने निरस्त रद्द कर दिया है। मामला संशोधन नियम 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है। मतलब ये मामला कौन से नियम का है? 17 फरवरी 2020 का है। ठीक है। हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। अब इसमें ये देख लो कि जो कुल पद थे, इसमें 587 पद थे, जिसमें एसडीएम, डीएसपी जैसे मुख्य पद शामिल थे। अब इसमें क्या बोला है कि हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 को लेकर एक साथ 58 याचिका पर सुनाई चल रही थी। जो मैंने बताया कि काफ़ी बच्चों ने याचिका दर्ज की थी, तो 58 याचिकाओं पर सुनाई चल रही थी, ये बताया इसमें। फिर इसमें हम ये देख लेंगे कि हाई कोर्ट ने 31 मार्च को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसमें 89 पेज का विस्तार आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट 2019 की परीक्षा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर, देखिए इसमें मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों लिखा है, परिणाम को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही पुराने नियम के अनुसार फिर से नए रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया है। जो नए नियम जो है उनसे परीक्षा के जो रिज़ल्ट दिए गए थे, जैसे प्री के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट दिया है, तो उसमें नए नियम से दिया था, पर अब पुराने नियम से ही प्री के रिज़ल्ट दिया जाएगा। इसमें लिखा है नया रिज़ल्ट तैयार करने का आदेश दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का फिर से रिजल्ट बनेगा। मतलब कि आपको समझ में आ गया कि प्रारंभिक परीक्षा निरस्त नहीं हुई है, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट फिर से देंगे, जो पुराने नियम के अनुसार इसमें सफल होंगे उनके अनुसार मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। मतलब जो 2019 में एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम 2019 में, और जो बच्चे क्वालिफाई हो गए थे उसमें हो सकता है चेंजेस भी आ जाए, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए वो भी क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि इसमें दिया है कि फिर से एमपीपीएससी जो प्री का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट फिर से देंगे नए नियम के अनुसार। पर इसमें मेन बात क्या है कि जो मुख्य परीक्षा है फिर से करवाई जाएगी, यानी कि इसमें बच्चों का समय, जो पहले परीक्षा हो चुकी थी मुख्य परीक्षा, उसमें बच्चों का समय कितना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। देखिए फैसला, मतलब कुछ कह नहीं सकते। आरक्षक के नियम को लेकर चुनौती दी गई थी। तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये कारण क्या था। आरक्षण के नियम को लेकर चुनौती थी, मतलब आरक्षण एक कारण था, एक प्रकार से मान ले कि रिजर्वेशन एक कारण था। तो इसमें हम देखेंगे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला क्या था पूरा। पहले हम मामला समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या बोला है ना।
ये था मामला MPPSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आरोप था। आपको ये समझ में आ गया कि रिजल्ट को लेकर आरोप था, ठीक है। विवाद मामले के तहत परिणाम जारी किए गए थे, मतलब विवादित जो मामले थे उसके अंतर्गत परिणाम जारी किए थे। आरक्षित वर्ग को प्रतिभावना छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल ना करने के नियम बनाया था। इसमें क्या लिखा है कि जो आरक्षक वर्ग थे, जो प्रतिभाव थे, छात्र को सामान्य श्रेणी में शामिल ना करने के लिए नियम बनाए गए थे। इससे याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिर क्या लिखा है, सरकार 17 फरवरी 2020 को संशोधन नियम लाई थी। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए विवाद नियम को वापस लेने की बात कही थी, पर इसके बावजूद भी 31 दिसंबर 2021 को PSC 2019 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के परिणाम विवादित मामलों के तहत जारी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये याचिका दर्ज की गई थी। क्या था मामला? रिजर्वेशन का मामला था, है ना। फिर अब हम ये देख लेंगे इसमें कि 31 को सुनवाई की गई थी। ये भी समझ में आ गया होगा कि अंतिम सुनवाई 31 मार्च को थी, जिसमें MPPSC 2019 में PSC द्वारा साक्षरता, मतलब इसमें इंटरव्यू तक के किया जा रहा था। इसने हाईकोर्ट में प्रक्रिया का निर्णय अधीन कर दिया था, ठीक है, ये वाली। अब ये देख लो कि इसका क्या मामला है। याचिका के जरिए MPPSC 2019 के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अभिवक्ता रामेश्वरम सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षक अधिनियम 1994 की धारा 4 और संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी। मामले में लगभग 60 छात्र छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आई है MPPSC 2019 की, तो आप देख सकते हैं जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा। इसमें अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 2019 जो परीक्षा हुई थी, MPPSC 2019 की परीक्षा हुई थी, उसका ही मतलब उसका फैसला आया है हाईकोर्ट के लिए। इसमें अगर जैसे ही कोई अपडेट आता है 2021 या 2022 की वैकेंसी को लेकर, तो हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि लोगों तक आपकी बात रखी जाए। एक सोशली मीडिया है जिसके थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।